हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मैं बिज़ी थी और मैंने जाना था कुछ हमारे सेकंड में लास्ट डेज चल रहे हैं और बच्चों की शॉपिंग और सब तैयारी वगैरह में। लेकिन आज का व्लॉग जो है वो मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी कि मैंने जो जाने से पहले क्या क्या काम किया, क्या शॉपिंग की, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। और इसके बाद ये कि हमारा जो ट्रैवल था, हमारी जर्नी थी हंगरी टू बेल्जियम, तो वो हमारी कैसी रही। तो ये सेगत के जो थे कुछ वीडियोस थी, मैं ये आपसे शेयर कर रही थी जो मैंने बनाई थी, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सिटी है। इससे इतना एक दिली लगाव हो गया था। हालांकि यहाँ पे हम सिर्फ एक साल रहे हैं, लेकिन एक साल में ना ये इतना प्यारा सिटी मैंने तो आज तक नहीं कभी देखा ना। तो बस इसके मैंने कहा सोचा एक लास्ट क्लिप कुछ आपसे ले लूँ। ये यहाँ का टाउन है और बहुत ही लवली प्लेस है ये। खैर कभी से हुआ तो इंशाल्लाह दोबारा फिर विज़िट करेंगे इस सिटी को। अभी ये मैंने कुछ बच्चों के लिए कपड़े लिए थे, क्योंकि बच्चों ने फिर यही कपड़े स्कूल भी पहने होते हैं और जितने हों कम होते हैं। तो अभी कुछ डेज़ थे समर में, तो मैंने कहा चलो ये इनके ना चल जाएंगी। टी शर्ट्स तो वैसे विंटर में भी चल जाती हैं, बच्चे नीचे पहनते हैं। तो ये टी शर्ट्स कुछ ली थी, कुछ अलीज़ा के लिए शर्ट्स ली थी और फुल स्लीव्स में, क्योंकि आगे वेदर भी चेंज हो रहा था। और शायान के लिए एक पैंट चाहिए थी जीन्स, वो काफ़ी नाइस मिल गई थी। और लीज़ा के लिए कुछ शर्ट, कुछ इन दोनों भाइयों की मैंने एक जैसी शर्ट्स ली थी। और ये शायान के लिए शूज़ बाय किए थे कैजुअल वेयर के लिए। वो काफ़ी अच्छे नाइस है, कंफर्टेबल से हैं। और इसके साथ ये कुछ शावेज की डिफरेंट कलर में शर्ट्स थी। ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में, क्योंकि अब ये समर का एंड हो रहा है, तो ये ना काफ़ी इन्होंने लो प्राइस करके ना लगाई हुई थी टी शर्ट्स ना। तो मैंने सोचा चलो ये बाय कर लेती हूँ, फिर आगे इनके काम आ जाएंगी। और कुछ हस्बैंड ने वो डाटा केबल्स भी मंगवाई थी, वो कुछ मैंने बाय की थी। ये दोनों ना मैंने इनकी सेम ली थी। तो इसका कलर काफ़ी नाइस है और ना स्टफ़ भी काफ़ी सॉफ्ट था। और ये बच्चों के कुछ पेंसिल बॉक्स लिए थे दोनों के लिए, क्योंकि अब स्कूल, क्योंकि यहाँ से फिर जब हमने जाना था तो फिर बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट हो जाना था, फिर बैक टू स्कूल की भी कुछ शॉपिंग करनी थी। और अभी ये मैं इनको पार्क लेके आई हुई थी। ये भी तकरीबन लास्ट डे से शायद एक दिन पहले की वीडियो है, तो जब हमने ट्रैवल करना था उससे। तो ये यहाँ के पार्क में मैंने सोचा चलें फ़न कर लें। फिर इसके बाद पता नहीं यहाँ दोबारा कभी आना होगा कि नहीं होगा। अभी मैं जा रही थी बच्चों के साथ टेस्को, वहाँ पे मैंने जाना था किक में और पेप्को में। वहाँ से बहुत अच्छी बच्चों की ना स्कूल की चीज़ें मिल जाती हैं। तो इनके कुछ लंच बॉक्स का मुझे आइडिया था कि वहाँ से मिल जाएगा, और साथ में इनके शावेज़ के लिए स्कूल बैग चाहिए था। तो मैंने बस वहाँ से कुछ शॉपिंग की थी। और ये यहाँ पे इनका थोड़ा प्ले एरिया था, वहाँ ये खेल में बिज़ी हो गए थे। और इसके साथ फिर ये इनके स्लीपर चाहिए थे घर में पहनने के लिए। और इस तरीके से फिर क्योंकि बच्चों की अगर हैबिट अच्छी रहे ना घर में स्लीपर पहनने की, तो वो फिर ना ठीक रहता है इनके लिए। और कुछ सॉक्स वगैरह थी वो लेनी थी। बस ये जल्दी से जो जाने से पहले की जो तैयारी थी वो एक तरह से कंप्लीट हो गई थी। कुछ इनके कलरिंग बुक्स लेनी थी, कलर्स लेने थे। तो ये सब चीज़ें मैंने कहा ये ज़रा कलरिंग बुक्स और कलरिंग का इनको बहुत शौक़ है। और ये जाने से एक दिन पहले जो फिर मुझे था कि ना कुछ स्नैक ले लूँ बच्चों के लिए, क्योंकि फ़्लाइट में एयरपोर्ट पे बच्चों के खाने पीने की चीज़ें होना तो बच्चे ज़रा थोड़े बिज़ी रहते हैं। और वैसे भी ये 2 आवर्स की फ़्लाइट थी, तो इसमें वो मील का नहीं था ऑप्शन ना। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा इनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बाय कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से कुछ स्नैक बाय किए। हंगरी में तो वैसे प्राइसेस सब चीज़ों की बहुत हाई हो गई है पहले से। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसकी प्राइस में ना इजाफा हुआ हो। तो बस ये मैंने कुछ बच्चों के हेल्दी स्नैक्स लिए ताकि इनकी थोड़ा ना टमी भी इनकी ज़रा फुल रहे ज़्यादा टाइम के लिए। और चिप्स वगैरह इतनी मैंने नहीं ली थी। हाँ बस फिर यहाँ से मैं और अलीज़ा आए हुए थे, तो हमने यहाँ से बस स्नैक बाय किए थे। बच्चों आप एक्साइटेड हो पापा से मिलने के लिए? आर यू हैप्पी? Yes. सायान आर यू हैप्पी? Yes. Yes.
Yes. No. No, say no. मैं ना बाबा से मिलने जा रही हूँ और अब Yes. पापा कहते हैं यार मेरे ले दे ले ले लो फ्लॉग पहला मैंने तो मैंने मामा का फेवरेट वाइट देखो लीजू, हाँ हम बाबा के पास में मिलने जा रहे हैं यहाँ आ जाओ। बहुत ज़्यादा हैप्पी हाँ। है सैन गोदन, यहाँ खड़े जाओ, यहाँ और खड़े। हम पहली बार बाबा के पास मिलने के लिए जा रहे हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं Yes, Shavis, are you happy? यस बस ये अल्हम्दुलिल्लाह से टैक्सी आ गई थी जिसमें शायान। हमने सेगर से बुदापेस्ट का सफ़र करना था। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे या और क्योंकि मैं अकेली जा रही थी बच्चों के साथ, तो ड्राइवर ने हेल्प की और फिर ये टैक्सी जो है ये बिल्कुल आपके डोर स्टेप पे आती है। तो बस फिर हेल्प करके सब बैग्स वगैरह हमने अंदर रखे थे और ये जो बिल्कुल हमारे घर के सामने पार्क था इसको हम गुड बाय कह रहे थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा था। और इसके आगे ही बच्चों का स्कूल था, यहाँ से मैं इनको लेके आना छोड़ना सब कुछ, मतलब यहाँ से ही हम लोग जाते थे ज़्यादा ना। तो मैं सोचा एक लास्ट क्लिप इसका ले लूँ। ये यहाँ का सेगत का बहुत फेमस वाटर टावर है। उस दिन मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था जिस दिन हम लोगों की फ़्लाइट थी। को टैक्सी लिखे दूंगा इसलिए इसमें 3 सीट्स है इसमें हम लोग शाम को 4 बजे निकले थे और ऑलमोस्ट 2 आवर्स में जो ड्राइवर ने था वो हमें बुदापेस्ट पहुंचा दिया था और हमारी फ़्लाइट जो थी वो रात 8 बजे की थी। तो ये सफ़र भी बहुत अच्छा रहा, स्मूथ, पता भी नहीं चला और 2 आवर्स में हम लोग पहुंच गए थे। और हमने ड्राइवर को ही एक्स्ट्रा चार्जेस दिए थे कि वो मेरी बोर्डिंग में भी हेल्प करवा दे। तो ड्राइवर ने ही मेरी फिर बोर्डिंग में भी हेल्प करवा दी थी क्योंकि बच्चों के साथ फिर सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ख़ासकर बोर्डिंग, एक बार बोर्डिंग हो जाए और आपका लगेज क्लियर हो जाए तो सुकून हो जाता है और फिर रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि फिर आपने आगे जाके बस गेट के पास अपना वेट करना होता है। तो हम लोग बस बोर्डिंग यहाँ पे हो गई थी तो हम लोग यहाँ पे बैठ के गए थे वेट करने के लिए क्योंकि अभी ऊपर जो गेट नंबर था वो भी शो नहीं हो रहा था, वो भी होना था 5 to 10 मिनट्स में। तो मैं वेट कर रही थी कि यहाँ पे गेट नंबर शो हो तो फिर हम उसके हिसाब से ना उसी डायरेक्शन में जाएं। तो ये बच्चों को मैंने तब तक कुछ स्नैक दे दिए थे तो गेट नंबर शो हो गया था और फिर उसके बाद हम लोग ये वेटिंग एरिया में आ गए थे। यहाँ पे बच्चे जो थे प्लेन को देख के एक्साइटेड हो रहे थे, शायान खासकर क्योंकि जब हम पहले आए थे तब ये बहुत छोटा था जब हम हंगरी आए थे ना। तो अब तो ज़रा इसको होश आया है और ना ये मतलब एरोप्लेन को देख के खुश हो रहा था कि ना अब ना मैं इसमें होश में ये पहली बार जैसे ना ट्रैवल कर रहा है। बच्चे बहुत उसके लिए एक्साइटेड थे। वैसे तो रात की फ्लाइट थी, ये तो लगे कोई पाकिस्तान है सिटी देख के ना बहुत इनको अच्छा लगा और बहुत इनको ये खुश थे। उसके बाद बस फिर सफ़र अच्छा रहा लेकिन बस ना ये थी तो 1.5 आवर की तकरीबन फ़्लाइट थी, शॉर्ट फ़्लाइट थी। लेकिन बच्चों के साथ बस इनको कभी टॉयलेट लेके जाओ कभी कुछ, फिर इन्हें भूख लगी थी फिर। लेकिन ये था कि ये ना ये ऑप्शन था कि अगर आपने कोई मील ऑर्डर करना है ना तो फिर मैंने बच्चों के लिए पास्ता ऑर्डर कर दिया था। मैं कहा चलो अभी पता नहीं फिर उधर जाना है, फिर उसे सामान घर ले जाते हुए पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो फिर घर जाके बजाय खाने के चलो अभी ये थोड़ा सा कुछ खा लेंगे। और ये फाइनली हम लोग ट्रेन से जब उतरे थे उनके पापा सामने खड़े हुए थे, बस फिर भागम भाग में सारा मतलब लगेज लिया और फिर बच्चों को लेके वो जो जब जिनके बाबा इनसे मिले थे वो क्लिप मैं नहीं बना सकी क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा वो था कि जल्दी से सामान लें और वहाँ से, क्योंकि मुझे निकलते निकलते काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन ओवरऑल मेरी जो जर्नी थी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही थी। बच्चों के साथ अकेले अच्छा रहा ट्रैवल, कोई इस तरह की मुश्किल पेश नहीं आई। बस जहाँ पे हम लोग टैक्सी का वेट कर रहे थे क्योंकि ये हम लोग ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पे थे और जो हमारा सिटी था वो यहाँ से 1 आवर की ड्राइव पे था। अल्हम्दुलिल्लाह रीच्ड सेफली और बच्चे भी बहुत खुश हैं अपने पापा के पास आके। और अब हमारा एक तरह से यहाँ न्यू कंट्री में न्यू एक तरह से सब कुछ स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी और कमिंग व्लॉग ज़रूर देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं शेयर करूँगी कि हाउस लाइफ इन बेल्जियम कंपेरिजन टू हंगरी। सो नेक्स्ट व्लॉग्स भी ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।